अच्छा जी, ये यहाँ से भी हमें वापस कर दिया। आगे जो है ना वो ट्रक को आड़ा करके रोका हुआ है और वहाँ पर पुलिस खड़ी थी। उन्होंने कहा कि आप यहाँ से नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? रास्ता नहीं है, कह रहे वहाँ से रास्ता नहीं है। अच्छा, तो आप मंदिर वाली कोई गली कह रहे हैं कि वहाँ से आप जाएं और वो सेफ है रास्ता। पता नहीं, अब पता कर ले पहले एक दफ़ा, किसी से पूछ लें एक बार। यही है मंदिर वाली गली। भाई मंदिर वाली गली यही है? जी जी शुक्रिया। यहाँ से जनाब मंदिर वाली गली से जाना है। अभी पता नहीं कहाँ जाना है। कह रहे हैं आगे से यूं करके घूम कर ही नेटवर्क भी नहीं आ रहा कि भाई नेटवर्क ही आ रहा हो तो चलो मैं कोई रास्ता लगा लूँ, गूगल लगा लूँ, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं आ रहा। गड्डी साढ़े पीछे नहीं आ रही? नहीं, वो नहीं आई पीछे। और रुक के नहीं? अल्लाह जाने, मुझे नहीं पता। पीछे ही थे हमारे यार, सीधे चले गए होंगे। पेपर स्प्रे भी ले लेंगे हैं। अच्छा जी, क्या पता इधर आके फिर से ऐसा कुछ हो जाए। बेटा बात सुनो। हाँ यही वाली गली है वैसे, यहाँ से मैं जा चुका। अगों दी खेत शुरू हो जाएगा, थोड़ा आगे जाके अंदर जाओ। ये वैसे बच्चा अक्लमंद था ना, उससे बात ही सुनी। वहाँ क्या जा रहे हैं? नहीं इधर भी जाना है, जाना तो इधर भी था। मैं कहा ये रोड बड़ी है, शायद इधर से ना हो, लेकिन यही रास्ता है। बस ऐसे लोगों से पूछ के रास्ता जो है वो जाए जा रहे हैं। कोई जानवर था बच गया। मुझे तो खैर बहुत अजीब लग रहा है, मुझे आदत नहीं है इतनी रात में इस तरह से अनजाने रोडों पे जाने की। और रोड तो सही लग रहा है बट बिल्कुल सन्नाटा है, ना आगे कोई गाड़ी है ना पीछे। ये अगर बंद करें ना तो फिर लाइट, तो ये देखिए बिल्कुल अंधेरे। आबादी भी आ रही है। हाँ आ रही है आबादी, लेकिन जाहिर सी बात है रात का वक्त है और बिल्कुल अंधेरा है, उस तरह के रोड है तो अनजानी जगह है, तो इसलिए खौफ भी आता है। अकेले हूँ तो अलग बात है, बच्चे साथ में और 10 बजे का टाइम है। बहुत देर बाद एक गाड़ी बाइक नजर आई बच्चों के साथ, शुक्र है। वो सामने कुछ रोशनियां नजर आई, तब आबादी आना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। हम सभी आयतल कुर्सी बार बार पढ़ के फूक रहे हैं अपने आप को ना। इस वक्त हम खान वहान गांव में से गुजरे और कई जान बिल्कुल मेरी जो है ना अटक जाती है। खैर अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है खैरियत से जा रहे हैं, लेकिन वो आपको रास्ते दिखा रहे हैं कि कभी भी गलती नहीं करें, रास्ता बंद हो वापस चले जाए। जैसे हमें तो कहीं जाना नहीं था लेकिन हम वापस जा सकते थे।
चले बच्चे कह रहे हैं ये भी एडवेंचर होना चाहिए। ये इन्होंने मीठी मीठी चीजें भी बना के रखी हैं। हाँ, ये जलेबियाँ, सुबह वो है ना, सब्जियाँ, उसके लिए होगा ना, बांटने बूंदी वाले लिए। शूंदी बना के रखी हुई है। मतलब काफी बड़ा गांव है ये, हो सकता है सिटी हो पर मुझे तो ये गांव लग रहा है। और गलियां पक्की हैं वैसे, रोड, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर मैंने अहले तशी देखे। पूरे सिंध में ना ज़्यादा अहले तशी होते हैं, या फिर दूसरे सूरत में हिंदू बरादरी होती है हमारी। और क्योंकि आज रात भी 9वीं मुहर्रम की रात है, तो इस वजह से भी ये लोग ज़ाहिर है हाँ। सारी रात ही जागेंगे। 10:08 हो गए और शुक्र किया हमने कोई गाड़ी हमारे अलावा भी नज़र आई है। बाइक्स तो नज़र आना शुरू हो गई थी, पैदल भी लोग नज़र आ रहे थे, लेकिन हमारे सिवा कोई बाइक गाड़ी नज़र आई है, शुक्र है। मैंने कहा तो फिर मैं तरस गई थी पिछले आधे घंटे से। ऐसा ही है। कभी भी नहीं आना भाई इस रोड से, कोई बहुत मजबूरी हो, बहुत तो दिन के टाइम फिर भी, बट इस टाइम कभी भी नहीं आना। और ये वाला रोड बहुत ख़राब है, जगह जगह उन्होंने पत्थर रखे हुए हैं बनाने के लिए, जैसे बनेगा। पीछे तो इतना पानी था ना, जैसे तैर के आता है ना, गाड़ी ऐसे तैर के आई थी जी। तो 10:15 पर हम कोटली मोहम्मद कबीर पर निकले हैं जनाब। अब उससे काफ़ी आगे हैं हम लोग, हलानी से अंदर एंटर हुए थे और मोहम्मद कबीर से निकले हैं। और कोटली कबीर कह रहे हैं, मोहम्मद कोटली कबीर, ये वो जो पानी नहीं आता था रास्ते में, ये वो है साइड में। तो जनाब अभी तो मत कुछ शुक्र का कलमा अदा किया है। सोचा नहीं था कभी भी मेरी ज़िंदगी में कभी इस तरह के इलाकों में से आऊँगी, दिन के वक्त भी, और हमने वो रात के वक्त किया है। अल्लाह ने शुक्र है कि अच्छा जो लोग भी मिले अच्छे मिले। वो सिंधी थे, उनको उर्दू नहीं आती थी, बट अच्छे लोग मिले। रास्ता बताने वाले अच्छे लोग मिले, लोग अच्छे थे। बट एक खौफ तो होता है ना, आप किसी अनजान इलाके में, सिंध के, वो भी इतने अंदर और वो भी इतनी सन्नाटेदार, मतलब कोई बस्ती नहीं, कोई रोशनी नहीं, कुछ नहीं, कोई गाड़ी भी नहीं। तो आपको सोचे, मैंने तो सिर्फ से कह दी तो फिर वापस चले, हमें नहीं जाना आगे। लेकिन फिर वो एक वक्त ऐसा आया कि हमें डिसीजन लेना था, ये आगे या पीछे। हम सेंटर में थे, तो मैंने कहा पता करें कोई खुदा ना खासा ख़तरनाक तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जाए, अल्लाह खैर करेगा। तो बस फिर हम निकल आए जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त 10:16। अभी तक हमारे टिक्के, अब इनको भूख लग गई होगी जिस तरह के रोड पे हमने ट्रैवल किया है। टेंशन में भी भूख लग जाती है मुझे तो बस अब देखते हैं कहाँ क्या करते हैं। ये रानीपुर का जो है वो टोल प्लाजा है। 10:28 पर हम यहाँ से निकल रहे हैं। और रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है ना। जाहिर 10:30 हो गया रात के, तो नहीं अंधेरा बहुत डार्क है, शायद इसलिए कि ऊपर बादल होंगे। रानीपुर से गुजर रहे हम लोग और यहाँ चेक करते कोई होटल मिल जाए। मैं जुल्फ़िकार साहब से कह रही हूँ कि नहीं रुक जाता है, क्योंकि अभी भी 58 किलोमीटर दूर है यहाँ से सक्खर। अब देखते हैं अगर मिल जाए ठीक है, नहीं तो फिर सक्खर जाते हैं। अच्छी खासी लंबी ड्राइव होगी हमारी। लेकिन अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। काफ़ी दिनों हाँ, डिफरेंट हो गया ना, काफ़ी अरसे के बाद निकले। हाँ, काफ़ी दिनों के बाद निकले ना। पूरी गर्मियाँ गुजर गई, मतलब 2 महीने की छुट्टियाँ, कहीं नहीं गए हम लोग ना। अच्छा फील आ रहा है। काश मेरे पास टाइम होता तो सीधा आके ही जाती, नारायण ब्रेक लगती जाके। हाईवे पे हम लोग आके रुके हैं। अभी ये होटल है रॉयल शिनवारी होटल, और यहाँ पर इनका रेस्टोरेंट है। पहले एक बार आ चुके हैं, यहाँ पे हमने कढ़ाई चढ़ाई खाई थी दोपहर के टाइम में। और यहाँ पे इनके रेजिडेंस के लिए रूम्स भी हैं, अकोमोडेशन के अवेलेबल है। तो वहाँ चलते हैं, अंदर चल के दिखाते हैं आपको। देखें ये मेरा बच्चा है और ये परेशान क्या हुआ है इस वक्त, ये कह रहा है कि हम यहाँ से आगे भी जाएंगे। जबकि मैंने कहा कि भाई रात तक हमने आना था, अब हमने सफ़र कर लिया आगे का, अब हम वापसी का सफ़र सुबह करेंगे। अब पता नहीं क्या होता है, देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल तो चल के रूम देखते हैं और चल के फाइनल करते हैं उसको।
ये होटल है, कमरा हम देखने जा रहे हैं अंदर की तरफ। चले अच्छा साफ सुथरा सा है, मुनासिब। अच्छा है, साफ सुथरा है। और जैसे अगर आप पंजाब से आ रहे हैं तो भी स्टे कर सकते हैं, कराची से आ रहे हैं तो भी स्टे कर सकते हैं। हमने तो एक चांस लिया है, बट अगर आप चाहें तो सत्तर को भी आप देख सकते हैं। तो आए दिखाते हैं आपको रूम। मैंने तो पहली बार देख रही हूँ। अच्छा है माशाल्लाह। हाँ सही है, साफ सुथरा है, बहुत ज़बरदस्त है। और एसी है भाई? जी जी जी, ओके ठीक है जी। एसी और अवेलेबल वॉशरूम भी है, ठंडा दिखा है। एक मैट्रेस लगेगा। अच्छा वॉशरूम भी सही है, साफ सुथरा है, ठीक है जी। जो पता से बता दें, एक मैट्रेस लग जाएगा। ये इनका बारबेक्यू का सेटअप है। यहाँ पर हम लोग जो है वो कह रहे हैं कि आप लोग भी यहीं पर अपना बारबेक्यू कर लें। और ये है, खाना खाया एक आध बार हमने यहाँ पे। और लेकिन हमें ये पता था कि ये रेस्टोरेंट है, लेकिन गुजरते गुजरते नज़र पड़ी तो यहाँ पे इनका होटल भी है। ऊपर भी है, नीचे भी है, लेकिन आज कमरे खाली थे तकरीबन, तो नीचे हमें रूम मिल गया ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ही। हमने इनको पे किया है एक नाइट का 4,000 रुपये। ये 5,500 मांग रहे थे, और मैंने थोड़ी सी बारगेनिंग की तो 4,000 में हमारा डन हो गया। और यहाँ पर बारबेक्यू की ग्रिल इनकी ऑलरेडी लगी हुई है, वो कह रहे हैं उसी में आप अपना बारबेक्यू करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो गाड़ी हमारी यहाँ पे पार्क हुई हुई है, ये पीछे वाली गाड़ी हमारी है, और भी लोग हैं। चलते हैं अंदर, चलते हैं, शाहजे को बताते हैं, फिर देखते हैं क्या सेटअप बनता है हमारे बारबेक्यू का। अभी हम लोग जा रहे हैं बारबेक्यू के लिए। हम लोगों ने थोड़ा सा बस लेटना था क्योंकि थकन जो थी वो उतारनी थी, फिर अब जा रहे हैं। बस ये हमने रेस्ट किया, थोड़ी देर फ्रेश हुए हैं, और अब हम जा रहे हैं बारबेक्यू के लिए। और अब भूख लग गई है तो चलिए बारबेक्यू बनाते हैं। ये हमारा बीफ है जो कि मैरिनेट करके 2 दिन से रखा हुआ है, इसकी लगेंगी अभी सीखें। और ये यहाँ पे इनका जो बारबेक्यू का सेटअप है, यहीं पे हम लोग इंशाल्लाह इसको जो है ना कुक करेंगे अभी। तो बस थोड़ी देर में शुरू करते हैं। ये मैरिनेशन करके रखा हुआ है, 2 दिन से रखा हुआ है। अभी इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर इसको कुकिंग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे मफ़िन साहब को भी खाना खिलाया जा रहा है। ये रहे मफ़िन हमारे, इनकी भूख का टाइम हो गया क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी हुई है। ये मेन नेशनल हाईवे के ऊपर है, इस वक्त हम मफ़िन को खाना खिला दिया गया है, और बस हमारी बारबेक्यू की तैयारियाँ जो हैं वो शुरू होने वाली हैं। और अब जो है वो भाई कह रहे हैं बाजी यहाँ पे कोयले भी ढके हुए हैं, सीखे भी हैं, तो आप परेशान नहीं हो, हम खुद कर देंगे। हालांकि हम लोग हर चीज़ लेकर आए, लेकिन मेहरबानी लोगों की। तो अब ये जो है खुद बारबेक्यू बनाते हैं, और ये अब हमने अपनी सीखे इनको दी हैं, ये अब बना रहे और लगाएंगे वो सामने। सीखें लगा दी गई हैं। ये बीफ था हमारा टोटल, और इसकी 6 सीखें बनी है। काफ़ी करीब करीब करके लगाया है, इसलिए काफ़ी सारा था, पूरा बाउल भरा हुआ था जैसे कि आपने देखा। और ये अब ग्रिल पे आ चुका हुआ है कोयले के ऊपर। अब इसको थोड़ा सा कोयला वाला सेट करके आग थोड़ी सी और भड़का के फिर इसको पकाएंगे। ये भाई, क्या नाम है भाई आपका? रफ़ीक अहमद भाई। और कहाँ के रहने वाले? इधर के ही हो? कौन सा इलाका है ये? गम्बट में। हाँ, कह रहे हैं कल यहाँ पे बारिश हुई है, बल्कि 3-4 दिन मुसलसल वक्फे से बारिश होती रही है, लेकिन आज नहीं हुई सुबह से। और पानी जो खड़ा हुआ है ना साइडों में, वो कल रात का ही है। हल्की आंच के ऊपर बीफ रख दिया गया है कोयलों पे। बस इंशाल्लाह तैयार होता है तो फिर खाना खाते हैं। हम तो चलो हमें कुछ ना देगी।
शायद हम कलमा बोल एक अल्लाह को हम पे तरस आ गया, इमरान जैसा सभी में फायदा होता है। अब वो लोग भी फायदा ऐसा आया नहीं। कोई काटने में बात करने वाला कोई गर्मा गर्म टिकट तैयार हो रहे हैं। ऑलमोस्ट रेडी है, काफ़ी हद तक तैयार हो गया, कह रहे हैं सही है, बेहतरीन है। क्योंकि इसको मसाला जो लगाया गया है वो एक तो ये कि 2-3 दिन ये मैरिनेट रहा है, और मसाला इसको लगाया गया है प्रोफेशनल वाला, वो जो रेसिपी मिक्स होता है वो लगाया गया है, तंदूरी मसाला। तैयार करके हमने इस बर्तन के अंदर रख लिए हैं। बाकी 2 सीखें जो हैं वो यहाँ पे जो स्टाफ हैं इन सबको हमने थोड़ा थोड़ा सबने चखा है माशाल्लाह। और ये जो जा रही है प्लेट, ये जो होटल के मैनेजर हैं उनके लिए, हाँ उन्होंने कहा मैं भी टेस्ट करवाएगा, तो ये उनके लिए जा रही है। साथ है ये बीफ खाते ही नहीं है, इसलिए इन्होंने लिखा है बीफ ही नहीं खाता, चिकन कहते खाता हूँ। कह रहे मैं चिकन खाता हूँ। तो ये जाएगा भाई को उधर, भाई ये रख देना। नहीं प्लीज मेहरबानी, ये कुछ वो नहीं है, मतलब ये मुआवजा नहीं, ऐसे मसला नहीं है। अरे भाई की तरफ से यार, आप ये ऐसे मेरे भाई मेरी बात सुनो, अपने घर में बच्चों के लिए कुछ ले जाना यार। रोटियां हमने बना ली थी, बाहर से बनवा ली थी, और ये हमारी तैयार हुए हैं। कुछ हमने जैसे आपने देखा बाहर भी लोगों को दिए हैं, सबके साथ शेयर किया है। मतलब गार्ड को भी दिए हैं, उसके अलावा जो यहाँ पर कमरा दिखाने आया था लड़का उसे दिए हैं, जो मैनेजर था काउंटर पे उसे तो पूरी फुल सीख दी है क्योंकि उसने कहकर मांगी थी। इसके अलावा जो है वो जहाँ पर ये बन रही थी सीखे, सिर्फ जिन्होंने बनाई है वो कहते हैं बाजी मैं नहीं खाता हूँ बीफ, मैं चिकन खाता हूँ। मैंने बड़ी कोशिश की कि भाई चख लो, कहता है बाजी मुझे ना अच्छा ही नहीं लगता। और उसके अलावा जो पीछे लोग थे 3 और, रोटी लगाने वाला, फिर जो ऑर्डर देने वाला, उसके अलावा और भी कुछ लोग थे, तो मैंने सबको टेस्ट करवाया और सभी बड़े शौक से खा रहे थे और मज़े लेके। मज़े का है। और मैंने भी अभी एक बोटी चेक की है, बहुत मज़े की लगी है। मोहम्मद ने भी ट्राई किया। कैसा मोहम्मद? मज़े का है ना? हाँ सॉफ्ट है। अब्दुल्ला आपको अच्छी लगी, आपने खाई है? जी बहुत हाँ मज़े की लगी। मैरिनेट करके रखा था तो भाई माशाल्लाह बहुत मज़े का और अच्छा बना है, सॉफ्ट भी बना है। इस वक्त सुबह के 4:15 बजे में और बारिश हो रही है यहाँ पे कंबट में। बता रहे हैं कि काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, अभी कम हो गई है। सामने हाईवे अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग जी। सुबह हो चुकी है और सुबह के इस वक्त 9:15 का टाइम है। रात बहुत बुरी गुजरी। आपको पता है कि शाज़िज़ फैमिली जहाँ कहीं पे भी रुकती है, अगर वो अच्छी जगह है तो अच्छी है, और अगर उसमें कोई चीज़ बुरी हुई है या ठीक नहीं लगी, वो भी हम अपने व्यूवर्स को इसलिए बताते हैं कि वो भी अगर हमारे पास क्योंकि मैं रेकमेंड करती हूँ तो इसका मतलब ये है कि हाँ अच्छी है, आप जाएं, आप मुझे दुआ देंगे, आपको पसंद आएगा, आपका टाइम पैसा ज़ाया नहीं होगा। लेकिन अगर वो चीज़ सही नहीं है, वो इसलिए बताती हूँ ताकि फिर यही चीज़ें जो ज़ाया नहीं होंगी ये ज़ाया जो है ना वो हो जाएंगी। तभी मैं बताती हूँ कि भाई देख लो, अब आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, होटल वैसे बाहर से तो बहुत अच्छा है। हमने आज से कोई 3 साल पहले यहाँ खाना खाया था। सीरियसली खाना कोई इतना अच्छा नहीं था और ना ही उस वक्त इतनी सफाई थी। रात जैसा कि आप लोगों ने देखा हमारे साथ ट्रेजेडी हो गई थी। हमें इतनी पता नहीं कौन कौन से जंगलों और कौन कौन से देहातों में से होते हुए और आयतुल कुर्सी का विर्द करते हुए हमें वापस हम रोड पर आए थे। और फिर अब थक इतना चुके थे और मैं भूख भी लग रही थी, तो मैंने इनसे कहा कि कहीं बारबेक्यू करते हैं। लेकिन अब ऑलरेडी इतना टाइम हो गया कि कहीं रुकेंगे तो फिर हम सक्खर नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि बहावलपुर से फिर हम सक्खर तक आ गए। जैसा कि मैंने आपको बताया प्लान चेंज होते रहते हैं। तो जैसे ही हम लोग सक्खर, हमसे जो तकरीबन 57 किलोमीटर था, तो ये तकरीबन अभी यहाँ से 55 किलोमीटर है। तो जब यहाँ पे जुल्फ़िकार साहब पता करने के लिए आए हैं रूम का, तो इन्होंने 5,500 बताया विदेशी। अच्छा, इन्होंने कम करने को कहा तो मना करने लगी कि नहीं कम नहीं होगा। आपने कितना बोला था? मैंने 4,000 बोला। हाँ, तो नहीं माने। फिर आके गाड़ी में जब बैठ के मुझे बताने लगे तो पीछे आया, वो कहने लगा कि सर आप बताएं आपने कितने देने? उन्होंने कहा मैंने 4 बोला तो मैं 4 ही दूंगा। मैंने कहा ठीक है बस अभी। और फिर वही बात है ना, कितना आगे जाना सक्खर में, फिर ढूंढना। तो हमें ये लग रहा था कि 12 से 12:30 का टाइम हो जाएगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे 11 बज गए थे।
तो मैंने कहा ठीक है आप 4000 में ले लें, वैसे भी एसी वाला रूम है। तो ये आप देख रहे हैं कि पीछे एसी, ये सिर्फ और सिर्फ जब हम आए थे तब चला था। और देखें अगर एसी लगे होते हैं, उनका जो कंट्रोल होता है, रिमोट कंट्रोल, वो आपके कमरे में होता है, उनका फिर बाहर से कोई लिंक नहीं होता। इन एसीज का लिंक बाहर भी है, क्योंकि वो जब दिल चाहता है ब्रेकर्स उठा देते हैं, जब दिल चाहता है ब्रेकर्स गिरा देते हैं। चलो समझ आ जाती है कि जी ब्रेकर्स उन्होंने रखे हुए किसी भी सेफ्टी और सिक्योरिटी की वजह से। लेकिन हमने फिर क्या किया कि एसी में थोड़ी देर बैठे, बाहर गए, हमने वो कुकिंग वगैरह जैसा कि आपको दिखाया, बारबेक्यू किया, फिर वो खाया वहाँ नहीं क्योंकि गर्मी थी। तो मैंने कहा जुल्फ़िकार सब कमरे में जाके ठंडे ठंडे में आके बैठे, उसको बड़ा अच्छा चिल सब कुछ। हम सो भी गए। हम सोए हैं तकरीबन, मैं आपको बता रही हूँ 3 बजे से एसी बंद हुआ है। 3 बजे से एसी बंद हुआ है और 3:45 बजे जो है ना वो हमारा दरवाज़ा खटकता है। इतनी ज़ोर से दरवाज़ा खटकता है कि जी बारिश हो रही है बाहर। मतलब ये क्या नॉनसेंस चीज़ है ना। मतलब आपको हमने कहा, हम ये ज़रूर कहते कि हमें बारिश चाहिए थी, बारिश नहीं मिली। वो कहते बारिश कल रात हुई है, आज शुक्र है नहीं हुई है, हमारे कारोबारों पे असर पड़ता है और ये वो ना। तो हमने बस एक नॉर्मल सी बात की, लेकिन हमने उनको ये नहीं कहा था कि आप हमें उठा दीजिएगा जब भी बारिश होगी। तो 3:45 बजे 3:45 पे वो दरवाज़ा इतनी तेज़ ज़ोर से बजा के, और सब हम लोग सोए हुए क्योंकि थके हुए थे सफ़र के। तो 3 बजे तक तो एसी चला, मैंने बताया ना, तो कूलिंग रहती है। तो हमें उस वक़्त पता नहीं चला, लेकिन इन्होंने जब वो बजाया है दरवाज़ा इतने बुरे तरीके से कि बारिश हो रही है, तो मैंने कहा जुल्फ़िकार साहब ये क्या तरीका है कि मतलब बारिश हो रही है तो हमने या तो बोला हो किसी ने कि भाई आप हमें जगा दीजिएगा। तो इनको कुछ शर्म नहीं आती? ये कौन से मैनर्स है कि जो है ना आपके गेस्ट सोए में और आप जो है वो दरवाज़ा बजा के कह रहे हैं जी बारिश हो रही है। और जब जुल्फ़िकार साहब ने टाइम देखा तो वो ये ठहर, गुस्सा मुझे बहुत आया, पर मैंने कहा अब क्या मैं उठूँ ना। लेकिन देखा तो वो अभी तक ऑन ही नहीं था एसी। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा जुल्फ़िकार साहब एसी बंद हुआ है, क्या मसला है, लाइट तो नहीं गई? उन्होंने कहा लाइट गई होगी। खैर जुल्फ़िकार साहब ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे थे, पर मुझे घबराहट हो रही थी कि हमने तो यहाँ पे पैसे एसी के दिए हुए, और अगर एसी सपोज लाइट जाती भी है तो इतना बड़ा इनका कारोबार है तो इनको जनरेटर होने चाहिए। हम इतने अरसे से बहुत सारे होटलों में रुके हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ ना जुल्फ़िकार साहब, लाइट गई है लेकिन हमारे जो है वो सब चीज़ें चलती रहती है क्योंकि उनके पास बैकअप पे और दूसरा अरेंजमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर भाई रात 3 बजे की लाइट गई हुई है, और ये देख लीजिए 9:15 अब 9:30 होने वाले, ये टाइम हो गया है, अभी तक लाइट जो है बकौल इनके नहीं आई हुई है। और ये जो लाइट जल रही है ये वो है जो कि यूपीएस की है। मैं फिर जब 10 मिनट गुजर गए इनके खटखटा के जाने के बाद, मैं इनको एहसास हो कि हमने गलत किया, लेकिन इनको कोई एहसास नहीं था। 10 मिनट बाद मैं उठी हूँ, मैंने उठ के देखा, मैं कहा देखो फ़ैन तो चल रहा है कि नहीं, बिल्कुल ख़त्म सब कुछ ना। फ़ैन चल रहा था, फ़ैन तो हम चला के ही नहीं सोए थे, और एसी भी बंद। तो वो आपको पता है एकदम कैसा हो जाता है बंद कमरा। मैं उठी हूँ, उठ के मैंने कहा बच्चे उठ जाएंगे, मैंने फ़ौरन फ़ैन ऑन किया, फ़ैन शू करके ऑन हो गया। फ़ैन तो तेज़ चल रहा है, बिल्कुल ऐसे लग ही नहीं रहा था ये यूपीएस वाला फ़ैन है। मैंने कहा जुल्फ़िकार साहब इन्होंने बाहर जो ब्रेकर्स लगाए हुए ना उसी के अंदर कोई कारस्तानी ये करते हैं, आप जाए पता करें। खैर जुल्फ़िकार साहब ने उठते उठते इस तरह से 15-20 मिनट लगाए, और मैंने कहा आप जा ही रहे तो वीडियो भी बना लें बारिश की। तो गए हैं, थोड़ी बहुत बारिश की वीडियो जो बनाई होगी मैंने अभी देखी नहीं हो, तो मैं एडिटिंग के दौरान देखूंगी। तो वहाँ पर फिर जब उसको बोला है कि भाई ऐसी, तो क्या लगा जी लाइट गई हुई, मतलब लाइट गई हुई है तो अभी आ जाएगी, जाती तो नहीं है लेकिन आज गई है आ जाएगी। अब वो देख लीजिए कि अभी तक लाइट नहीं आई है। मैं फिर सो नहीं सकी हूँ, मेरे सर में तब से दर्द था और फिर हफ्स हो रहा है इतना ज़्यादा। मैंने फिर उठ के जो है ना दोबारा दरवाज़ा खोला। मैंने कहा जुल्फ़िकार साहब मैं जा रही हूँ रिसेप्शन पे। मैं यहाँ से निकली हूँ तो बिल्कुल बराबर वाले गेट पे वो खड़ा था लड़का, वो ब्रेकर्स के साथ फिर लगा हुआ था, थोड़े से आगे जाके ब्रेकर्स। अच्छा उस दौरान भी जब मुझे नींद नहीं आ रही, कभी लाइट आ रही है, कभी एकदम बंद कर रहे हैं, कभी आ रही है, कभी बंद कर रहे हैं, ताकि लोगों को ये एहसास हो कि वाकई लाइट गई हुई है, ताकि कोई कुछ कहे ही नहीं और हम कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने भी ये सोचा कि शायद लाइट आई हो या ये कुछ सेटिंग कर रहे हो, अभी आ जाएगी। नहीं भाई, फिर वही आलम। मैं फिर देख रही हूँ कोई नहीं एसी ऑन हो रहा।
करते कराते लुबे-लुबाब ये है कि जनाब सुबह के 6 बज रहे थे और वो बंदा कह रहा है अभी 1 घंटा पहले लाइट गई। मैंने कहा झूठ मत बोलो, 3 बजे के उन्होंने एसी बंद किया हुआ है, ब्रेकर खोलो, कहते नहीं बाजी लाइट गई हुई है, ये मसला वो मसला, और भी रूम वाले तंग करे। मैंने फिर उसको सुनाई, मैंने कहा अपने ना मालिक को बोल दो, इतना बड़ा कारोबार खोल के बैठे हुए हो, इतनी कमाई कर रहे हो ना, तो फिर जो गेस्ट यहाँ आ रहे हैं उनको आने से पहले या तो बताओ कि भाई देखिए लाइट जाएगी तो एसी बंद हो जाएगा, इसलिए आप एसी का कोई वो गिला शिकवा नहीं करिएगा, उसके बगैर आपको सोना पड़ेगा। रूम में कोई खिड़की नहीं है, ये खिड़की है, इसके आगे ये इतना बड़ा हार्ड किस्म का वो चिक टाइप का लगाया हुआ है, ना इसको हटा सकते हैं ना कुछ ना कुछ। वो थोड़ा सा मैंने फिर खोल के खिड़की खोली है और थोड़ा सा मतलब कुछ भी उससे फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पे वेंटिलेशन ही नहीं है किसी किस्म की। तो मैं फिर वो खैर बड़ी मुश्किलों से मैंने ये रात गुजारी है। मैं जानती हूँ, मेरा रब जानता है, बस मैं यही सोच रही थी मेरे बच्चे सोए रहे, इनको कोई तकलीफ ना हो। खैर इन्होंने नींद पूरी की है, तो अब जो है उठे, मैंने इनको उठाया, मेरे को उठे अब चले यहाँ से, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। व्यूअर्स हम लोग निकल आए हैं। अच्छा मैनेजर साहब जो यहाँ मौजूद थे वो अब इस वक्त नहीं है, क्योंकि उनको फिर लोगों की बातों को जवाब देना पड़ता और उनके पास जवाब भी कोई नहीं होना था। बात यह है कि इनके पास बैकअप पे कुछ भी नहीं है, कोई जनरेटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। पैसे इन्होंने पूरे 4000 लिए हैं एसी वाले, और कमरा 1500 वाला। यही कमरा अगर हमने फ़ैन लेके खुली खिड़कियों के साथ ज़्यादा अच्छा मिल जाना था 1500 में, और ये 4000 दे के हमने जहन्नुम जो है 3 बजे से लेके और अब तक बर्दाश्त की। ना यहाँ पे मालिक नज़र आ रहा है, ना यहाँ पे मैनेजर। कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। अच्छा इन्होंने एक और झूठ बोला था कि सुबह आपको यहाँ पे ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, जबकि हमने रात को पता कर लिया था कि ब्रेकफास्ट यहाँ पे होता ही नहीं है। 12 बजे से पहले यहाँ पे इनका किचन खुलता ही नहीं है, मतलब टोटली झूठ। तो अब हम यहाँ से निकलते देखते हैं कहाँ पर ब्रेकफास्ट करते हैं, और फिर उसके बाद आगे हमारा क्या प्रोग्राम होता है वो फिर आप हमारे साथ देखिएगा। जा रहे सक्खर वाली तरफ, क्योंकि हमने नाश्ता करना है और हम सोच रहे हैं कि अभी पीछे तो काफ़ी दूर तक कुछ नहीं था, यहाँ पर देखते हैं कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट मिलता है तो हम नाश्ता करते हैं, और फिर यहाँ से आगे हम जुल्फ़कार साहब और मैं कह रहे हैं कि वापसी का सफ़र लेते हैं। अच्छा रात में यहाँ बहुत बारिश हुई है, पता नहीं क्या बात है कि सारे बादल यहाँ आके बरसते हैं, वो भी रात में, लेकिन ये बंद होगा। लेकिन पूरे 55 किलोमीटर जैसा कि मैंने बताया था सक्खर दूर है। तो इस वक्त जो है वो मौसम इस तरह का है। टाइम हो रहा है 9:50। यहाँ पर खजूरों को सुखाया जा रहा है, मेरा ख्याल है ये छुहारे बना रहे हैं शायद, ये वो जो ड्राई वाली डेट्स होती हैं वो बनाई जा रही हैं। खजियाँ रखी हुई हैं यहाँ पे बहुत सारी, और इनको सुखा रहे हैं धूप में, काफ़ी तेज़ धूप है इस टाइम में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई, ये क्या कर रहे हैं, इनको छुहारे बनाएंगे या वो करेंगे, क्या करेंगे? कत्ल भाई, कत्ल हैं? कत्ल क्या होता है? कुछ कत्ल बोल रहे थे, लेकिन ये देखें, ये जैसे छुहारे बने हुए होते हैं ना, ये ड्राई डेट्स, ये छुहारे से बने हुए हैं ड्राई होने के बाद। ये रहा छुहारा, एक्चुअली अगर आप देखें तो ये छुहारे हैं, ये नज़र आ रहे हैं आपको, है ना अब्दुल्ला? यहाँ से छुहारे तैयार हो रहे हैं ताज़े वाले। ये भाई हैं, ये बता रहे हैं लगाते हैं ना। अच्छा हाँ, ये धूपते हो जाते हैं, हफ्ते की बात 5-6 दिन होता है ना। 5-6 दिन धूप में रखते हैं इसको। हाँ। तो भट्टी से क्या करते हैं? भट्टी से पकाते हैं ना इधर में, ये कढ़ाई है ना, अच्छा, ये अभी पके हुए? ये पकाया है। अच्छा, ये कल की तारीख में पकाया हुआ है। अच्छा, ये कल की तारीख में इन्होंने पका के रखा है, फिर उसके बाद 5-6 दिन के लिए धूप में रखेंगे तो ये छुहारे बन जाए। सही है। अगर ये छुहारे हम थोड़े बहुत खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं आपसे? कितना चाहिए? ऐसे ही थोड़ा सा, बस आधा किलो के करीब, या अपने घर के लिए थोड़ा सा। अभी वो सही है, वो वाला तैयार है कि नहीं? वो सही है, वो भी तैयार है। अच्छा, ये भी सही है। अच्छा, यहाँ पर भी है इसमें जो है ना जी, रंग काट डालते हैं, केमिकल। अच्छा, केमिकल डालते हैं, रंग काट। हाँ हाँ, तो इससे कलर फिर इसका ड्राई वाइट हो जाता है। हाँ हाँ। अच्छा, मैं देखूँ एक उठा के, सूखा हुआ है। हाँ बिल्कुल ये dry है। सूखा, और जो ये न कच्चा, ये मम्मी बनाते हैं हम। ये अभी कच्चा है, इसको पकाएंगे अभी। हाँ। ये धूप अभी ये कच्ची खज्जी है और ये इसको अभी पकाएंगे। खार का बनेगी। क्या बनेगी? खार का
वो छुआरा है ना, जी जी। ये खार का बने। खार क्या होता है ये, कुछ और? ये खाने की चीज है ये भी खार का। हाँ। अच्छा। वो पकाते हैं पानी में। हाँ। ये बिना पानी में होता है इधर। अच्छा, बगैर पानी के ये इस हाँ। तरह से खुश्क हो जाएगा। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चले शुक्रिया भाई, हमने पहली बार देखा ये अच्छा, इस तरह बनाते हुए। शापर ये आगे भी लटकाया हुआ है आपने। शॉपर इसको बोलो तो अब्दुल्ला गाड़ी की डिक्की में रखा होगा उसके अंदर शॉपर। अच्छा, ये खार इसको बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वो असील खजूर इसको। असील खजूर है ना। हाँ, ये असील खजूर है, ये बता रहे थे भाई कि उनसे ये बनेगी। अभी इनको 3 दिन हुए ना। जी जी। 1 दिन लग जाएगा तो आपको पक्का हो जाएगा। अच्छा, ये अभी 3 दिन है हाँ। और 1 दिन और लगेगा फिर ये सही तैयार हो सही जाएगी। हो जाएगा धूप पर। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ। अच्छा, हम समझते थे कि शायद ये दरख्त में ही ऐसे तैयार नहीं होती नहीं, है। दरख्त में नहीं होते हैं, इधर होते अच्छा, हैं। फिर ये आप खज्जी जब बन जाती है तो उसको उतार के फिर ये प्रोसेस करते हैं। हाँ, उधर से ले आते हैं इधर काली में लेबर होती है इधर। अच्छा, तो ये वहाँ दूर तक सारी ये हाँ, लगी हुई है। ये छुहारे हैं, ये खार किसको बोल रहे हैं, जिसको हम असील खजूर के नाम ये से हम लोग खार कराची के- में हम लोग अक्सर ख़रीदते हैं। ये हाँ। खजूर है, डेट है, तो ये इस तरह से तैयार होगी। ये कह रहे हैं वो वाली जो है उबाल के पानी के अंदर पका के छुहारा, तैयार छुहारा। होती है। हाँ। छुहारा तैयार होता है। ये जो है ये ऐसे ही धूप में तैयार हाँ, होती है। इधर ये पानी में नहीं पकाते हैं। पानी में नहीं पकाते इसको। हाँ हाँ। सही है जाता है ना वो व्यापारी जो है ना, जी। वो उधर लेके जाता है। ये छुहारा तैयार हुआ है और बड़ा अच्छा सा है। वो जो वहाँ पर नज़र आ रहा था वो वाइट कलर में था, वो कह रहे थे कि वो यही चीज़ है लेकिन उसमें रंग काट डाला जाता है। वही देखा ना पहले। हाँ उधर। जी जी, वहाँ देखा है, वो रंग काट डाला हुआ है और ये एक्चुअल कलर है इसका। ये देखें, और भाई क्या नाम है आपका? शाहनवाज। शाहनवाज भाई जो हैं वो ये हमें इन्होंने कुछ खजूरें असील वाली और कुछ छुहारे जो है वो निकाल के दे रहे हैं, ज़रा अच्छी अच्छी चुन के, मोटी मोटी। बस बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए भाई, थोड़ी सी बस। तो ये शाहनवाज भाई ने पैसे ही नहीं लिए हमसे, उन्होंने कहा कोई पैसा नहीं है, और ये इन्होंने इतनी सारी खजूरें वो दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका, जज़ाकल्लाह। खुश रहिए। चले बेटा, चले, अल्लाह हाफिज़। वहाँ भी इन्होंने डाली हुई है, उस वाले प्लॉट के ऊपर भी है, मतलब काफ़ी सारा। और ये बता रहे थे कि यहाँ से ये सक्खर वाली जो मंडी है वहाँ ले जाएंगे, वहाँ से फिर आगे ये इंडिया भी जाती हैं बहुत सारी डेट्स, ये ड्राई डेट्स जो है छुहारे, और फिर कराची और मुख्तलिफ जगहों पे पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी जानी होती है वहाँ जाती है। मतलब कम थोड़ा सा उनको दे दो, ऐसे नहीं, वो उनका सही है ना, वो उन्होंने खुद से बोला अपनी खुशी से। मैंने तो उनको पैसों का ही बोला था, मैंने उनको बोला था मैं आपको, उसने कहा कोई मसला नहीं, उसने शॉपर मंगवाया उसने, बल्कि वो तो बहुत डाल रहे थे, मैं मना किया और डाले जा रहे थे मैं बस। ऐसे नहीं खाना। हाँ बेटा, धोके ओके, वो भी साफ नहीं है। तो बस चलते हैं आगे, धूप बहुत तेज़ है, बाहर बहुत गर्मी है। बुराक गम्बट पे खड़े होके हमने मफिन को सिरेलैक खिलाया है, उसके बाद वहीं से टर्न लिया है और जुल्फ़िकार साहब ने आपको वो खजूरें जो उसका सारा प्रोसेस है वो दिखाया है, और इन्होंने पैसे नहीं लिए। इस बात का मुझे बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन जुल्फ़िकार साहब कह रहे हैं वो ले ही नहीं रहे, बल्कि वो बुरा मना रहे थे कि हम अपनी खुशी से दे रहे हैं। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह उनकी रोज़गार में बरकत पैदा करे, आमीन। और अब जो है हम वापसी का सफ़र यहाँ से ले रहे हैं, और अभी तक हमें यहाँ पर कोई खुला मिला नहीं था, 2 रेस्टोरेंट गुजरे थे, वो बंद है क्योंकि 10 मुहर्रम है शायद, इस वजह से। और अब हम सीधा जा रहे हैं और कहीं पर कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देख के फिर वहाँ नाश्ता करते हैं इंशाल्लाह। रात को बहुत बारिश हुई है ना, तो उसके बाद हर चीज़ ऐसे निखर सी गई है, हर पौधा, हर जगह, रोड भी साफ। तो जी यहाँ पर अंडे पराठे नाश्ते का सिस्टम ख़त्म हो चुका हुआ है इस वक्त, तो बच्चे कह रहे थे कि उनको नाश्ता ही करना है क्योंकि यहाँ पे अब सालन लंच स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो बस हम लोग चल रहे हैं, फिर आगे कहीं और देखते हैं, आगे अल्लाह मालिक इंशाल्लाह कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। ये हरानी है और ये सुहाना रेस्टोरेंट बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ बाहर भी बैठ सकते हैं, अंदर भी बैठ सकते हैं। वैसे हम इधर बैठे, हाँ इधर ही बैठ जाते हैं। बोल दें बेटा यहाँ बैठ जाएंगे, बाहर बाहर बैठ जाते हैं। रूम में एसी कह रहे हैं, फिलहाल तो रूम में एसी है कह रहे हैं। एसी है, चलो वो सही है, फिर चलो बेहतर है वहाँ पे। AC चले, रूम में एसी है तो वहाँ चल के बैठते हैं। वैसे यहाँ पे बाहर भी माहौल बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा है। ये फैमिली हॉल है, अच्छा weather हो जाए। दैट्स राइट। चले, शुक्रिया बेटा, साफ़ सुथरी जगह है। अरे वाह, गुड हो गया। एसी पहले से चल रहा है। दरवाज़ा बंद करें बेटे।
ये वॉशरूम का बाहर बैठ मक्खियाँ बाथरूम की मक्खियाँ नजर चलो बाहर बैठ जाओ। बाथरूम खुला है, मक्खियाँ बहुत तो यहाँ मक्खियाँ हो रही हैं और साथ में वॉशरूम में, तो शाजिया कह रही कि हम बाहर ही बैठ जाते हैं। चले बाहर बैठ जाते हैं। खुला है, अभी वो मक्खियाँ उसी कमरे में फिर मैं नहीं जाती। चले ये खुली जगह यहाँ बैठ जाते हैं। ये यहाँ पे बैठ के बड़ा अच्छा लग रहा है जी, खुली हवा है और हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमने ऑर्डर दे दिया है। बिल्कुल जी, खुली हवा है और बारिश हुई भी उसके बाद से। धूप उतनी तेज़ नहीं निकली हुई और गर्माइश भी इतनी वो नहीं फील हो रही, जैसे होता है ना सिंध की गर्माइश। अच्छा है मौसम ना, जैसे कराची में होता है बारिश के बाद, वैसा ही है। और हवा चलती अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमारी पसंद की सारी चीज़ें मिल गई हैं, यानी कि एग फ्राई और ऑमलेट, पराठे और मीठी लस्सी भी, तो वो मंगवाइए। तो बस यहाँ पे रोड का नज़ारा, एसी में तो घर में भी बैठते, रोड का नज़ारा करेंगे और साथ में एंजॉय करेंगे अपने नाश्ते को। फिर यहाँ से आगे चलेंगे। तो अच्छा रहा, मतलब अच्छा किया हम लोग बाहर निकल आए लॉन्ग ड्राइव में, क्योंकि घर रह के और फिर सिटी के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं। हम खेत खलियान देख रहे हैं, रोड देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और ये रेस्टोरेंट भी वाकई सुहाना सा रेस्टोरेंट है, मतलब ये बहुत कोई महंगा या उस टाइप का लग्जरी नहीं है, बट ये है कि माहौल बड़ा अच्छा सा सुथरा सा। ये पराठे हैं, गरम गरम से पराठे और साथ में हाफ फ्राइड एग्स हैं, 3, 2 मोहम्मद के और 1 शाजिया का। और ये ऑमलेट मेरा और ये ऑमलेट अब्दुल्ला का और ये रहा पराठा और साथ में हमने बनवाई है मीठी लस्सी। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। शुरू करते हैं जी नाश्ता, अल्लाह का नाम लेके। बहुत तेज़ भूख लगी हुई है इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल आ गया हमारा 1280 रुपये का। बस ये पे करके और फिर यहाँ से निकलते। लस्सी बहुत ज़बरदस्त थी बेटा, नाश्ता माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त था। अंडे बस थोड़े छोटे थे, बाकी बहुत अच्छा था। मज़ा आया। हम लोग ना सुबह से यही नाश्ता ढूंढते फिर रहे थे, बहुत दूर से ढूंढते आ रहे हैं सब। या तो बंद है यहाँ पे, नाश्ता नहीं था उनके पास। अंडों का मसला क्या था? ये हम लोग यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे, तो अंकल हैं यहाँ पर, ये हमारी गाड़ी साफ़ करने लग गए। गाड़ी वैसे काफ़ी गंदी भी हुई थी, तो चलो मैंने कहा थोड़ी देर और बैठ जाते हैं, ये कर ले अच्छी तरह से साफ़। इसको जाते हुए हम थोड़े बहुत जो भी है इनको दे जाएंगे। तो काफ़ी मेहनत से अच्छे तरीके से साफ़ कर रहे हैं। अभी तो नाश्ता हमने कर लिया है, लेकिन अभी हम लोग रुके हुए हैं इसी रेस्टोरेंट, सुहाना रेस्टोरेंट के सामने, क्योंकि वो जो अंकल गाड़ी साफ़ कर रहे थे ना, पीछे नज़र आ रहे हैं आपको, तो वो जब हम आके बैठे मैंने इनको पैसे दिए तो बेचारे बड़े खुश हो गए। और वो थोड़ा सा दरवाज़ों की नीचे की साइड रहेगी, तो मुझे कहने लगे कि आप थोड़ी देर इंतज़ार करें, मैं पानी ख़त्म हो गया, मैं पानी ला के ना तो नीचे से भी ज़रा अच्छी तरह साफ़ कर देता हूँ। हाँ, लोग मतलब इस तरह से उनको खुश होकर पैसे नहीं देते ना, तो हमने मतलब उनकी एक्सपेक्ट भी होगी इतना कि माशाल्लाह हाँ। कोई देता होगा इतना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो उनकी मेहनत के एवज दिया है, जो भी दिया हमने कोई एहसान नहीं किया। लेकिन ये है कि खुश हो गए वो एकदम से, पैसे देख के इस तरह से मतलब आप जो है मुस्तहिक हकदार, उसको देने में तकलीफ नहीं होती। अब जिस तरह से होटल वालों ने किया जहाँ पे हम रुके हैं, तो वो वाला बर्दाश्त नहीं था ना। हाँ। वो बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो आपने ऐसे ही जैसे फेंके हो अपने पैसे। हकदार को आप ज़्यादा भी दे दो खुशी से, तो वो खुश हो जाता है, उसके दिल से दुआ निकलती है। बिल्कुल ऐसा ही। अब देखिए ना अंकल माशाल्लाह एक पहले आहिस्ता आहिस्ता काम करते हैं, अब जज्बे से थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं। खैर 12 हमने दुआ भी दी है, अल्लाह ताला इनको इनके लिए आसानियाँ करे और इनकी रिस्क में रोज़गार में बरकत दे। उन्होंने भी हमें दुआ दी। खैर चलें जी, बस यहाँ से ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो निकलते हैं यहाँ से। सारे चावल लगे हुए इस साइड पर, मतलब मुंजी, मतलब धान की फसल। और वो देखिए आगे ट्रक जो है ना, वो यहाँ से गिरा है और उस वाले रोड के ऊपर, इसलिए हमें यहाँ पर आना पड़ा, यानी कि जाने वाले रोड के ऊपर। ये देखें, और ये रास्ते में 2-3 ऐसे हमें नज़र आते ही रहते हैं। रानीपुर में भी एक नज़र आया था, एक ने मारा हुआ था और एक गिरा हुआ था। 2:30 बज गए तकरीबन, और हम लोग हैदराबाद से तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 40 से 45 किलोमीटर दूर है इस वक्त। और यहाँ पे देखें बादल जो है, जैसे जैसे हम कराची की तरफ जा रहे हैं तो बादल काफ़ी गहरे होते जा रहे हैं। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से शायद अल्लाह करे तो आगे कहीं हमें बारिश मिल जाए। लेकिन यहाँ पे हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, जैसे आंधी होती है तकरीबन इस टाइप की पीछे हवा चल रही थी, अब यहाँ थोड़ी सी हल्की हुई है।
और बादल भी गहरे हैं काफ़ी। और 10 मुहर्रम होने की वजह से ट्रैफिक बहुत कम है। जाते हुए हमें बहुत टाइम लगा था और बहुत ज़्यादा ये ट्रॉलर थे और गाड़ियाँ थी, लेकिन आते हुए जो है हम बड़े सुकून में, बल्कि 120 की स्पीड से भी आ रहे हैं हम लोग, तो बड़ा सुकून मिल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और इसलिए काफ़ी देर तक वीडियो नहीं बनाई क्योंकि अच्छा लग रहा था आँखों को ना। 3:01 का टाइम है और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जामशोरो टोल प्लाज़ा पे। और जैसे जैसे कराची करीब आ रहा है मौसम बेहतर हो रहा है ना, बहुत बेहतर हवा हो भी गया। तेज़ हो रही है और मौसम भी बेहतर हो रहा है। फिलहाल तो यहाँ 30 रुपीज़ देंगे, फिर हम M9 को ज्वाइन करेंगे तकरीबन यहाँ से 5-1 किलोमीटर के बाद। जी हम पहुँच चुके हैं M9 के टोल प्लाज़ा पे। बिल्कुल खाली पड़ी, इक्का दुक्का गाड़ियाँ निकल रही हैं, बिल्कुल सब बंद खाली। जैसे ही हम अपने कराची के पास जा रहे हैं, घने घने बादल, क्या मौसम है यार। हम ये छोड़ के कितनी दूर चले गए थे और फिर वापस वहीं पे आ गए। हाँ, ये और छोड़ वापस आके फिर सुकून मिल रहा है क्योंकि जब हाँ। गए थे तब भी ऐसे ही बादल थे। छोड़ के भी हम बादल गए और वापस भी आए तो बादल। ये है जी शौकत खानम कराची, जो खान साहब बनवा रहे हैं, बिल्कुल DHA में। ये देखिए जी, कल हम कराची से गए थे तो हमें जो है वो बारिश मिली थी और हम चले गए गर्मी में, और जब वापस आए गर्मी से और देखे हमारे कराची का मौसम, और अब फिर हमारा वेलकम किया है जी बारिश ने, अल्हम्दुलिल्लाह। और जुल्फी पहले ही कह रहे थे कि ज़रूर हमें रास्ते में बारिश मिलेगी, तो जुल्फी की भी दुआ कबूल हो गई। ये देखिए जी बारिश हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त हम जो है वो टोल प्लाज़ा सब कुछ क्रॉस करके आगे और बस उसके करीब है हम लोग इससे सोराग रोड पे। यूनाइटेड से हम कुछ लेंगे खाने पीने के लिए चाय के साथ, क्योंकि चाय का मूड हो रहा है। चाय के साथ कुछ ना कुछ लेंगे और फिर हम घर जाएंगे, चाय बनाएंगे और साथ में चाय को एंजॉय करेंगे इस मौसम के साथ। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारा अलग सा यूनिक सा व्लॉग, क्योंकि इतनी लॉन्ग ड्राइव तो कोई भी नहीं करता, क्यों जुल्फ़िकार साहब? कोई भी नहीं, पागल है हमारी तरह कोई भी पागल नहीं है जो इतनी लॉन्ग ड्राइव करे। सो हमने की, अल्हम्दुलिल्लाह बखैर आफियत कराची पहुंच चुके हैं। लेकिन ये बताया कि माइंड तो काफ़ी फ्रेश हुआ है ना? हाँ जाहिर है, काफ़ी फ्रेश हुआ है 2 दिन घर पे रुक के हमने सोना ही था सारा दिन, तो उसकी वजह से ये एक्टिव रह गए। और मैं चूँकि हर वक्त घर में रहती हूँ, तो मुझे ना दूर का व्यू है ना वो तकलीफ देने लग गया था। तो अब मैं जैसे होकर आई हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं हो रही है, बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। बस यही होता है कि आप थोड़ा सा बाहर निकल जाएं तो मुझे शायद ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं और लोगों को ना लगे, मुझे सफ़र करना अच्छा लगता है। तो इंशाल्लाह जल्दी जी आपके साथ ट्रेन व्लॉग में भी मुलाकात होगी, लेकिन अब इसमें टाइम है। तो उम्मीद करते हैं जी इसी के साथ आपको ये यूनिक सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाज़त, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और मफिन साहब ये बैठे हुए बच्चों, आप लोगों ने एंजॉय किया तो बाहर निकल के? जी अब्दुल्ला तो बिजी है भाई, बहुत बिजी है। मैंने तो बहुत एंजॉय किया।